हेलो जी, नमस्कार। मैं हीरालाल शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डायमंड द वेव लर्नर पर। और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो दिया था तो उसमें ये कहा था कि स्लाइटली डाउन साइड है यहाँ से। और वो 2 मई को हमने वीडियो पोस्ट किया था एक्सपायरी के बाद, जब 9 जून की सीरीज उसमें ऐड हो गई थी। और उसके बाद आज तक जो है लगभग 800 पॉइंट मार्केट डाउन। और इस दरमियान जो विक्स की चर्चा हुई थी कि विक्स जो है अब बढ़ेगा, उस समय 8-10 का लेवल था, वो ग्रेजुअली बढ़ता 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 जो है काफ़ी ऊपर तक जा चुका है, 18 ऑलमोस्ट हो गया है। तो वो थोड़ा उस तरह का है चर्चा की बात। और आगे क्या हो सकता है इस पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे मार्केट को देखे, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। उससे पहले है स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, किसी भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हम नहीं हैं, और ये सारे मेरी पर्सनल व्यू हैं और जो भी होता है वो हम साझा करने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो का टाइटल जो है वो है कि जब रोज़ बढ़ रहा हो विक्स तो ट्रेडिंग में कैसे करें फिक्स। तो मैंने उस समय बताया था कि इस दरमियान आपको जो है स्लाइटली स्प्रेड्स बनानी चाहिए और कुछ उस तरह का करना चाहिए। स्प्रेड्स ज़्यादा बेटर है क्योंकि उस ज़्यादा विक्स में आपको थोड़ा कुशन भी मिल जाता है, वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ते हैं। तो अगर आप फार ओटीएम बेचते हैं, एट फार ओटीएम ऑप्शन बेचते हैं एटीएम आईटीएम के अगेंस्ट, तो अच्छा है। अभी मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ जो मेरे यहाँ से मैंने इनिशिएट करी है। वो थोड़ा समझने का है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिकमेंडेशन है या ट्रेडिंग का एडवाइस है, सब कुछ है। 22,000 22,000 का सी ऑप्शन जो है, 6 जून ऑप्शन रिजल्ट वो 600 का आ रहा है। ओके। और 23,500 23,500 वो जो ऑप्शन है वो आपका आ रहा है तकरीबन 90 रुपीज़। तो अगर एक के मुकाबले अगर आप 4 बेच देते हैं तो आपका जो टोटल वो है वो 12,000 रुपया ऑलमोस्ट रिस्क होता है। 50 का लोट कैलकुलेट कर रहे हैं, 50 का लोट साइज तो 50। अब इसमें आपको लगेगा 10 से 12,000 रुपया। इसमें आप पूरा अपर लोड का जिसका एपिटाइट है वैसे कर सकते हैं, तो पूरा आप प्ले कर सकते हैं। गेन जो है वो आपको जो है तकरीबन तकरीबन 12 से के मुकाबले 70 तक का गेन हो सकता है। तो 12,000 के रिस्क के कम अगेंस्ट में 75,000 तकरीबन है, क्योंकि 1,500 पॉइंट का स्प्रेड है, उसमें से 300 पॉइंट या 200-250 पॉइंट हमने खो दिए, तो 1300-1400 पॉइंट का स्प्रेड हमने बना लेते हैं। रिस्क जो है वो आपका 23,800-900 और उस दरमियान क्या चलता है उसके, तो इस तरह से आप अपना स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं। कोई 22,000 के अगेंस्ट में 23,000 भी कर सकता है, कोई 22,500 से 23,500 कर सकता है, किसका कैसा व्यू है वो है। उस दरमियान रिस्क भी है, अगर कुछ भी हुआ तो ये सारा भी जाएगा, बट जिसका जैसा व्यू है वो कर सकते हैं। सेम ऐसा ही पुट्स में किया जा सकता है। रही बात मार्केट की, मार्केट जो है डे लेमा के नीचे है और मोस्ट ऑफ द सारे जो है निफ्टी 50 में स्टॉक्स जो है ज़्यादातर वो जो है वो आपके तकरीबन तकरीबन वेव थर्ड पूरी कर चुके हैं। एल हुआ, एच बैंक तो पहले से ही कर चुका था शायद पूरा ही, उसके बाद करेक्टिव और चल रहा है, वो तो कुछ अलग है उसका काउंटिंग। और जैसे पूरे प्राइवेट बैंक्स या एनबीएफसी है, वो पिछला 4-5 साल अगर आप रिटर्न देखेंगे 3-4-5% CAGR है, कई तो वहीं के वहीं हैं। तो ये सेक्टर रोटेशन भी होता है, तो ये सब कुछ उस तरह से चलता हुआ वहाँ पहुँच रहा है। अभी जो मार्केट में है रेगुलर 10 के मुकाबले 18 का विक्स हो गया और ये आगे और बढ़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि या तो आप स्टॉक स्पेसिफिक जाइए या आप ऑप्शंस में ट्रेड जो है वो कुछ उस हिसाब से करिए। फैन बंद कर दीजिए। तो उस हिसाब से करिए। तो वो अगर ऑप्शन में आप स्प्रेड्स के थ्रू जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप वैसे प्लेन जाएंगे तो अगर किस दिन डीके हो गया तो डर रहता है, शूटअप हो गई तो भी डर रहता है। तो स्प्रेड्स ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। मार्केट डे लेमा के नीचे है, सारे टाइम फ्रेम वीकली में भी डाउन हो गया है। तो मेरा भी ये मानना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट वेव थर्ड हो गई है, जो भी टॉप्स थे, और अब शायद वेव फोर आ रही है। जो इलेक्शन के दरमियान शायद करेक्टिव बी जाए, उसके बाद फिर सी आए, ये ऐसा मान रहा हूँ क्योंकि हर टाइम मार्केट का अलग है या यदि कोई वो नहीं है, बट ऐसा हो सकता है जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है। अगर कोई भी अगर आपको करेक्टिव पुल बैक प्ले करना है तो एटलीस्ट मार्केट को सेटल हो जाने दीजिए। जैसे आप
22,800 से देख रहे हैं, हर पुल बैक बेचने का है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में कहीं पे भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिखा है कि जहाँ पर हम जो है क्लियर 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक टाइम लेता हुआ कोई सेलो रिट्रेसमेंट हो। और ये जो रिट्रेसमेंट हुए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो और भी हैवी हुए हैं। तो लार्जर रिट्रेसमेंट जो है वो फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस होता है। और चैनल्स वगैरह हैं, तो निफ्टी के लिए 22,000 के नीचे रहना और ज़्यादा चिंता का सबब होगा। वहाँ से 200 300 400 पॉइंट और निकल जाए। और बैंक निफ्टी 47,100 क्रिटिकल है, उसके नीचे बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये 22,700 और 46,500 से थोड़ा नीचे जो था पुराना लो, वहाँ से ऑलमोस्ट गोल्डन रिट्रेसमेंट या उसके आसपास के लेवल है। तो अगर गोल्डन रिट्रेसमेंट के नीचे प्रायर रेंज की अगर ट्रेड करता है तो वहाँ और भी वीकनेस के साइन आपको एमर्ज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रख के करनी है। और मोमेंटम्स में इस बार ज़्यादा ब्रेक है, तो वो ऐसा पुरानी तरह से कोई रिकवरी आएगी ऐसा नहीं है। तो आप 4-5 जून तक थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करें। ये मैंने 2 मई वाले वीडियो में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ। उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी और कुछ बुक किए होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक खरीदना है तो आप चार्ट देख के करें, क्योंकि पिटाई बहुत जोरदार हो रही है, जो कि साइन होता है कि थर्ड हो गई और लार्जर फोर्थ या कई स्टॉक्स की तो फिफ्थ भी हो गई। वो उस तरह से सेक्टर रोटेशन जो मैंने बताया वैसा चलता रहता है, ये मेरा अनुभव है ऐसा। तो मैं डरा नहीं रहा, बट यहाँ एक क्वेश्चन है कि थोड़ा सोच समझ के और उस हिसाब से करें, क्योंकि मोमेंटम ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। थोड़ा क्लैरिटी आने का वेट करें। अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दें हमें। और लिंक ट्री एड्रेस में हमारे सारे जो हैं सोशल मीडिया के हैंडल्स वगैरह सब कुछ प्लेटफॉर्म जो भी हैं वो हमने ऐड कर रखे हैं। वहाँ पर एंजल से जुड़ने के लिए भी हम एंजल वन का एसबी हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरे एक स्पेशल चैनल है व्हाट्सएप का, उसमें मैं आईपीओ बाईबैक्स राइट वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हैं लिमिटेड गेन के लिए। तो ये सारी चीज़ें कॉर्पोरेट एक्शन वहाँ होता है। तो हम एक कंप्लीट ब्रोकिंग हाउस में हूँ, मैं एंजल वन से जुड़ा हुआ हूँ एसबी हूँ, तो उसमें भी आप जाके मेरे से जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। और मैं भी रिसेंटली 3-4 महीने से हम जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि जो जेनसार जो हमने बर्थडे गिफ्ट ऑफर में सेल किए थे एक डिस्काउंट पे बहुत ही, कि लोगों को कुछ समझ में आए और फायदा हो। और मैंने एक पोल भी किया है जिसमें 100 में से 80% लोगों को उससे फायदा हुआ है, उन्होंने कहा है, और वो कर रहे हैं सक्सेसफुली। और उसके मैंने रिजल्ट्स दिए हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट है, और हम रेगुलर फीडबैक देते हैं। वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पे बकायदा आता है कि कौन सा ट्रेड कहाँ इनिशिएट किया, कैसा स्टॉप लॉस दिया, कैसे रहा, क्या ट्रेड कर रहा है, ट्रेल कैसे हो रहा है। उसको देने का मतलब यही है कि मार्केट इस दौरान कई तरह के फेसेस में चलता है, साइडवेज, ट्रेंडिंग वगैरह सब कुछ। तो वो जो है उस दरमियान चलता हुआ वहाँ तक पहुँचा है, और इसमें सारे फेसेस आपने देख लिए, जिससे कि अब आगे आपको असुविधा नहीं हो। वो हमारा प्रयास था, वो हुआ। वीडियो के दरमियान आपको कुछ असुविधा हो सकती है, रिकॉर्डिंग के दौरान मैं कहीं और था और वहाँ से कर रहा था, बट मैं चाहता था आपको ये डिलीवर करूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको पसंद आ रहा है तो कमेंट भी करें, और जो से भी आपको जुड़ना चाहिए जैसे भी हमसे आप जुड़ सकते हैं। इलेक्शन तक आप थोड़ा क्लैरिटी के हिसाब से ही काम करें तो अच्छा रहेगा। इन सबके साथ धन्यवाद जी। हैप्पी अक्षय तृतीया। आप काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, और जो भी आप आज सोच रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करे। इसी के साथ धन्यवाद। राम राम जी। शुभ संध्या।